हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई हूँ। फ्रेश अपडेट्स ये हैं जो इमीडिएट बेसिस में कैंडिडेट जॉब ओपनिंग सर्च कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स रहेंगी। फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, यानी एक पर्टिकुलर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रहने वाली है। तो ये वीडियो दोनों के लिए रहेगी, मेल एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट के लिए, फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। तो वीडियो में मैं सारा कुछ कवर करूंगी। यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ जॉब ओपनिंग्स हैं एंड कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। उससे पहले मैं यहाँ पे पहले से डिस्कस करना चाहती हूँ कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो में, सो दैट जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, सुटेबल होंगे, वो ही यहाँ पे प्रोसीड करें। तो जॉब ओपनिंग्स जो यहाँ पे आई हुई है, एक HR मैनेजर की आई हुई है, देन यहाँ पे एडिटोरियल सर्विस असिस्टेंट की रहने वाली है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आई हुई है, सीनियर एसोसिएट की आई हुई है, देन यहाँ पे डेटा मॉनिटरिंग की रहेगी, HR एडमिन एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव की आई हुई है। तो सारी ओपनिंग्स काफ़ी अमेजिंग रहेगी आप सबके लिए एंड कंपनी बहुत अच्छी रहने वाली है। ग्रैंड थॉर्टन की तरफ से आई हुई है, सेज कंपनी की तरफ से आई हुई है, देन वंडर वॉल केयर की तरफ से आई हुई है, और भी सारी अच्छी कंपनीज आप सबके साथ रहने वाली है जिसमें आपको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलेगा। सो लोकेशन जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो देहरादून एंड हरिद्वार लोकेशन रहेगी। तो यहाँ पे जो कोई भी कैंडिडेट देहरादून हरिद्वार में जॉब सर्च कर रहे हैं, रीलोकेट हो सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। बट अगर आप उत्तराखंड में जॉब सर्च करें, किसी और लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आपसे चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड जॉब से प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सारी लोकेशंस के लिए मैंने उत्तराखंड में जो काफ़ी सारी लोकेशंस के लिए मैंने वीडियो कवर की है। और अगर आप किसी और ट्रेड में भी सर्च कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। देन अगर आप रिमोट जॉब सर्च कर रहे हैं तो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक कर सकते हैं। जो कोई भी कैंडिडेट आपके नोन है, नोन पर्सन्स, फ्रेंड, फैमिलीज जो हमारे रिलेशंस में होते हैं, जो कोई भी कैंडिडेट अर्जेंट बेसिस में जॉब सर्च कर रहे हैं, उन तक भी अपडेट पहुंच सके, इसलिए आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। अभी हम मूव करते हैं फर्स्ट जॉब ओपनिंग की तरफ। ये HR मैनेजर की रहने वाली है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की आई हुई है। ये वर्चुअल अपलोजिंग की तरफ से रहने वाली है। यहाँ पर विमेन कैंडिडेट्स प्रिफर्ड रहेगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास अप टू 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन इसकी देहरादून रहेगी। तो अभी हम मूव करते हैं ऑन स्क्रीन। सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, वो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। वर्चुअल अपलोजिंग की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो काम रहने वाला है वो टैलेंट एक्विजिशन का रहेगा, आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा, जिससे आप सोर्सिंग करनी होगी, ऑनबोर्डिंग तक आपको एम्प्लॉयज़ का आपका काम रहेगा। देन HR स्ट्रेटजीज को आपको डेवलप करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है, उनको यहाँ पर बूस्ट करना है। एम्प्लॉय मॉरल्स एंड सेटिस्फेक्शन का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देन आपको एम्प्लॉय रिटेंशन देखना है कि जो टर्नओवर, मिनिमम टर्नओवर यहाँ पर हो, जो लोग छोड़ के जाते हैं वो रेशियो कम हो यहाँ पे। देन ऑनबोर्डिंग एंड ऑफबोर्डिंग, जो भी कैंडिडेट आते हैं, न्यू हायर्स होते हैं, उनकी ऑनबोर्डिंग अच्छे से हो, और जो जाते हैं उनकी ऑनबोर्डिंग, उनकी ऑफबोर्डिंग अच्छे से हो, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है बैचलर डिग्री अगर आपकी HR में है या फिर रिलेटेड फील्ड में है तो आप एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ लॉ, लेबर लॉ एंड रेगुलेशंस। देन यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होने चाहिए। प्रूवन एबिलिटी, ताकि आप अच्छे रिलेशनशिप आप एम्प्लॉयज़ के साथ बना सकें। एंड एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए HRIS सिस्टम एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स। सैलरी आपको यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग मिलने वाली है, साथ में आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड आपको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे विमेन कैंडिडेट्स को प्रीफर किया जाएगा। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ये एडिटोरियल सर्विस असिस्टेंट की रहने वाली है, सेज कंपनी की तरफ से रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने बोला हुआ है। 2 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है, देहरादून लोकेशन की रहेगी। इस कंपनी की तरफ से एक और ओपनिंग आई हुई है जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं, यहाँ पर भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो बोथ ओपनिंग्स के लिए यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। 0 to up to अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। लोकेशन इसकी देहरादून रहेगी एंड हाइब्रिड आपका काम रहेगा। तो दोनों की दोनों जॉब में आपका हाइब्रिड यहाँ पे काम रहने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे मूव करते हैं, ऑन स्क्रीन मूव करके हम देखते हैं सारी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी इन्होंने और मांगी हुई है।
एडिटोरियल सर्वेंट असिस्टेंट की IVS सेज कंपनी की तरफ से रहने वाली है। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देहरादून लोकेशन की रहेगी। 2 वैकेंसीज आई हुई है। हाइब्रिड मॉडल में काम रहेगा। कुछ दिन आपको घर से करना होगा एंड कुछ दिन आपको ऑफिस से करना होगा। काम आपका क्या रहने वाला है, सपोर्ट द फंक्शंस ऑफ US एंड UK जनरल एडिटोरियल स्टाफ को आपको यहाँ पे असिस्ट करना है। डेली देन आपको डेली वर्क परफॉर्म करना है। मेंटेन स्ट्रॉन्ग अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने हैं टीम मेंबर्स के साथ। एक्सपेक्टेशंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर वर्क आपको अपहोल्ड करना है। प्रोएक्टिवली मॉडल्स ऑल सेज कोर कॉम्पिटेंसीज। ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स और इश्यूज, जो भी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उनको आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करना है, देना है। जो भी एस्केलेशंस होंगे, की अकाउंटेबिलिटी में आपको वीकली अपडेट करना ऑफ वेरियस डेटा रिपोजिटरीज एंड एनी रिपोर्ट एसोसिएटेड विद द टीम। देन आपको लार्जर क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे बनानी है। डेटा माइनिंग का आपका काम रहेगा। एनालिटिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है। इंश्योर दैट द ग्लोबल असाइनमेंट लिस्ट एंड एसोसिएटेड रिपोर्ट्स आर एक्यूरेट हैं एंड अप टू डेट होने चाहिए। मिसलेनियस प्रोजेक्ट में भी आपको यहाँ पे असिस्ट करना है। डेटा जो है वो एक्यूरेट हो, उसमें आपको इंश्योर करना है। आपको इंश्योर करना है दैट ऑल द मेल्स आर रिस्पॉन्डेड विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पर सारे रिस्पॉन्ड किए जाएं। तो स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में बोला हुआ है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन बिजनेस कम्युनिकेशन और कोई भी रिलेटेड फील्ड में। देन एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन्होंने बोली हुई है। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद द टीम, जैसे आपको लोकली एज वेल एज द ओवरसीज ऑफिस के साथ आपको यहाँ पे डील करना है तो आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। देन आप पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल, ये सब इन्होंने मांगा हुआ है। लैंग्वेज स्किल्स एंड रिलायबिलिटी में अच्छी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, ये सारा इन्होंने स्किल्स में मांगा हुआ है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की भी आई हुई है, इसमें सेज पब्लिशिंग की तरफ से रहने वाली। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, आपको स्केड्यूल करने हैं सोशल मीडिया मैसेजेस अक्रॉस ऑल द सेज चैनल्स। देन आपको यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर्स एंड अदर मैनेजर्स के बीच में इंटरमीडियरी का काम करना है। देन आपको मार्केटिंग टिकट मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन में बोला हुआ है आपने ग्रेजुएशन किया है विद 0 to 1 ईयर इन अ मार्केटिंग सोशल मीडिया, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। डिप्लोमा अगर आपका वेब डिजाइनिंग में है तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। देन एक्यूरेसी फॉर द डिटेल्स, ये सब इन्होंने मांगा हुआ है। लैंग्वेज में इन्होंने बोला हुआ है, लैंग्वेज स्किल्स में बोला हुआ है आपको वेब पेज क्रिएशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। MS ऑफिस का नॉलेज आपको होना चाहिए। रिलेशनशिप अच्छे आप बनाने चाहिए, जो भी क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व करना है। एंड गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो जो कोई भी कैंडिडेट काफ़ी अच्छा ग्रुप ये है, तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहता है, आपका मॉडल यहाँ पर हाइब्रिड रहेगा। दोनों की दोनों जॉब ओपनिंग्स में लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग ग्रैंड थॉर्टन की तरफ से आई हुई है। ये सीनियर एसोसिएट और कंसल्टेंट के लिए हायर कर रहे हैं। देहरादून लोकेशन की रहेगी और इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छे ग्रुप के साथ आप काम करने वाले हैं। यहाँ पे सैलरी आपको अप टू 3.5 लाख पर एनम तक मिलेगी। बहुत अच्छी कंपनी के साथ, ग्रुप के साथ आप काम करेंगे। साथ में प्रोफाइल भी आपको सीनियर एसोसिएट का यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी इसकी भी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी हुई है, कौन से स्किल्स इन्होंने डिमांड की हुई है जो आपकी यूजफुल होती है, आप रेज्यूमे में एड ऑन करेंगे तो आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट की आई हुई है, ग्रैंड थॉर्टन की तरफ से रहने वाली है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग जानते ही हैं। 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस, दैट मींस फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। देहरादून लोकेशन के लिए रहने वाली है। सैलरी आपको अप टू 3.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। आपका यहाँ पे काम क्या रहेगा, आपको ऑडिट टीम को सपोर्ट करना इन प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिट टूल्स। प्रोफिशिएंसी आपकी क्वालिफिकेशन में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको आने चाहिए। अच्छा एक्सेल आपको आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको यहाँ पे बेनिफिट्स में काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। आपको बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करने को मिलेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, साथ में आपको बेनिफिट्स काफ़ी अमेजिंग ये कंपनी देने वाली है। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग डेटा मॉनिटरिंग की रहने वाली है। स्पेशली ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आई हुई है। फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। कंपनी इसकी वर्चुअल अपलोजिंग की तरफ से रहने वाली है। इमीडिएटली बेसिस में ये हायर करे, तो इमीडिएट ज्वाइनर्स जो है उनके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग्स रहने वाली है। देन यहाँ पर देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। सैलरी यहाँ पर 10,000 मिनिमम आपको मिलने वाली है। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अभी इसकी भी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम चेक कर लेते हैं और भी जो डिटेल इन्होंने प्रोवाइड की है वो भी हम देख लेंगे। डेटा मॉनिटरिंग की आई हुई यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेंगे। इमीडिएट ज्वाइनर्स आप होने चाहिए। वर्चुअल अपलोजिंग की तरफ से ये रहने वाली है।
तो यहाँ पे इन्होंने बोला है आपका काम क्या रहेगा, आपको मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम में आपको यहाँ पर मेंटेन एंड अपडेट करनी है इन्फॉर्मेशन को, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रिसोर्स विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एनी 3 डिग्री, आपने कोई भी 3 ईयर्स डिग्री की है 2021 एंड 2022 पास आउट कैंडिडेट, देन कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टू वर्क इन द रोटेशनल शिफ्ट, हैंड ऑन विद विंडोज़ लाइनक्स आर एड ऑन्स, अगर आपको विंडोज़ और लाइनक्स में आता है तो वो एड ऑन आपके लिए रहेगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले जिन्होंने कोई भी डिग्री कोर्स किया है। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बोला है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर में MS ऑफिस MS एक्सेल, देन आपको नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए आप रेडी होने चाहिए, कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, सैलरी आपको यहाँ पर 10,000 पर मंथ ये देने वाले हैं। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे रीलोकेट भी हो सकता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे ऑटोमेट इरिगेशन की तरफ से आई हुई है, HR एडमिन एग्जीक्यूटिव के लिए हायर करें, हरिद्वार लोकेशन के लिए रहेगी एंड यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो 1 up to 3 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसकी भी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम देख लेंगे। HR एडमिन एग्जीक्यूटिव की आई हुई है, ऑटोमेट इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है, 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। तो मेल कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल रहेंगे, हरिद्वार लोकेशन के लिए रहने वाली है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए एक्सेल एडवांस में, देन एडवांस एक्सेल में, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको ERP में होना चाहिए, टीम हैंडलिंग स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। देन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, आपको ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ करनी है, आपको ERP में काम करना होगा, अंडरस्टैंड्स ऑफ विजिट एंड ऑडिटर्स अरेंजमेंट, आपको रिस्पॉन्सिबल आप होंगे फॉर कैंटीन, हाउसकीपिंग, स्टेशनरी, व्हीकल, गेस्ट हाउस, पेंट्री अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा, सिम कलेक्शन, फर्नीचर, इंटरनेट भी आपको मैनेज करना होगा। मंथली MIS ऑफ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एडमिन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैक्सिमम 1 and 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपको अगर अप टू 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे इन एडमिन डिपार्टमेंट। BBA या MBA आपने किया HR में तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, HR की ईमेल ID उन्होंने दी हुई है, HR_support@automatword.com में आपको अपना रिज्यूमे शेयर करना है। लास्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है सेल्स एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है, ये वंडर वॉल केयर की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर हाइब्रिड आपका काम रहेगा, हरिद्वार लोकेशन के लिए रहने वाली है। तो मिनिमम इन्होंने एक्सपीरियंस जो मांगा हुआ है 3 ईयर्स का आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप टू 8 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। तो यहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत अच्छी है, प्रोवाइड करें 8 लाख पर एनम तक आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलेगा। इसके भी हम जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस आपके लिए क्या रहने वाला है वो भी हम अभी ऑन स्क्रीन चेक कर लेंगे। सेल्स एग्जीक्यूटिव की आई हुई है, वॉल पुट्टी जो होता है उसका आपको सेल्स करनी होगी, वंडर वॉल केयर की तरफ से ये ओपनिंग रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छे ब्रांड के साथ आप काम करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा ग्रुप ये है। यहाँ पे 3 अप टू मिनिमम यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस, अप टू अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। हरिद्वार के लिए रहेगी एंड सैलरी आपको यहाँ पे 8 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। हाइब्रिड में आपको यहाँ पे काम करना होगा। आपका यहाँ पे काम क्या रहेगा, आपको कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर जो भी आपको लगते हैं उनको देखना होगा, उनके साथ काम करना होगा, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको जनरेट करनी होगी, अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने हैं, इंक्वायरीज को आपको हैंडल करना है। देन विजिट टू रिटेलर्स ऑन द डेली बेसिस विद मिनिमम 12 to 15 कॉल्स पर डे आपको यहाँ पे करनी होगी। डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज आपको करनी है, सच एज सैम्पलिंग, काउंटर मीट, पेंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आपको मीट करना होगा। आपको प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना होगा, वेरियस देन जो भी उनके कंप्लेंट्स हैं, इशूज़ हैं, उनको आपको रिजॉल्व करना होगा। मार्केट में आपको यहाँ पे कोलैबोरेट करना होगा ताकि सेल्स ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे की जा सके। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी जॉब ओपनिंग्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। आज की अपडेट रीसेंट अपडेट है, इमीडिएट बेसिस में ये हायर कर रहे हैं। जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में ही मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आपके सारे कॉमेंट का रिप्लाई करने का। और वापस से मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।